इंडिया ने प्लान क्या कर रखा था, अजाइम क्या थे इन ड्रोन्स के नतीजे में 30 से ज्यादा ड्रोन्स उनके कराए हैं। राफेल का जो गरूर था वो हमने खाक में मिला दिया है। दुनिया भी परेशान है, राफेल कंपनी परेशान हो गई है। अजली दुश्मन एक हमारा इसराइल जो इस मामले में भारत का साथ दे रहा है, उसका दिया हुआ वेपन जो है उसको यूज किया गया। उस वेपन को यूज करने का पर्पस जो था वो बड़ा कि उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। आपको अगले कुछ टाइम में सरप्राइजेस नजर आएंगे, ऐसे सरप्राइज होंगे कि इंडिया की चीखें होंगी और दुनिया देख रही होगी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आपको मालूम ही है पाकिस्तान में इस टाइम क्या सूरत हाल है, बॉर्डर पे किस तरह एस्केलेशन है। इस पूरी सूरत हाल में जो सिचुएशन बनी हुई है इसको थोड़ा एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है ना, ये अपने अपने माइंड में रखना है कि आपकी फोर्सेज जो हैं चाको चुबंद हर महाज पे मौजूद हैं आपको डिफेंड करने के लिए। तो किसी किस्म का पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी आपने, जिस तरह दुश्मन की कोशिश है कि आपको संभव पैनिक किया जाए। ये पूरा जो वाकया है कोई हमें 30 से ज्यादा ड्रोन्स उनके कराए हैं, वो सी चीजें अब आपकी नजरों से गुजर चुकी होंगी कि इंडिया ने प्लान क्या कर रखा था, अजाइम क्या थे इन ड्रोन्स के नतीजे में। एक तो आपसे खौफजदा है वो 5 फाइटर प्लेन आपने उनके गिरा दी हैं। अब उनके जो पायलट्स हैं सामने शायद वो नहीं राजी होंगे आने के लिए, या जो डैमेज हो चुका है राफेल का जो गरूर था वो हमने खाक में मिला दिया है। तो वो सारे फैक्टर्स हैं कि अब उनकी ये मजाल नहीं है कि दोबारा राफेल भेजें, मिराज भेजें, या उनके पास जो तेजाज हैं या SU-30s हैं, MiG-29 हैं, तो सारे MiG-21 हैं, वो सारे ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करके देख लिए, सारे फेल हो चुके हैं। तो अब जनाब जिस तरह आपको मालूम है अजली दुश्मन एक हमारा इसराइल जो इस पूरे मामले में भारत का साथ दे रहा है, उसका दिया हुआ वेपन जो है उसको यूज किया गया। और उस वेपन को यूज करने का पर्पस जो था वो बड़ा कह लें कि उन्होंने एक प्लानिंग कर रखी थी। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर उनके जो ड्रोन है वो 100 माइल या 100 किलोमीटर अंदर आ गए हैं और हमने उनको गिराया नहीं। ना गिराना जो है उसमें एक मसलहत थी। वहां पर आप बहुत सी खबरें देख रहे हो कि DGI SPR ने और डिप्टी वजीर आजम जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें आपके सामने रखती हैं, बता दिया आपको कि इंडिया के अजाइम क्या थे, प्लान क्या था कि अगर आप उसको हिट करेंगे वो वेपन वो ड्रोन जिस तरह का है उसका काम ही है कि उसने डिटेक्ट करना है कि किस जगह पे आपका रडार सिस्टम है, किस जगह पे आपका एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे इंस्टॉल है। तो अगर वो पता चल जाए, लोकेशन पता चल जाए, तो सामहो आप उसको जनाब वो इजीली टारगेट कर सकते हैं। शायद इसकी लाहौर वाला जो वाकया उसको मैं एलेबोरेट नहीं करूंगा, लाहौर में जो हुआ है वो उसकी एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने है। तो 30 से ज्यादा इस तरह की चीजें, और ऑन द अदर साइड मिसाइल मारे गए हैं जो गुजरात गुजरांवाला के इलाके में, अपने इलाकों पे अमृतसर में रात की हम देख रहे थे, सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहे थे इंडिया का, और सारा ब्लैकआउट था, एक पैनिक था वहां पे, और अपने ही इलाके में उन्होंने मारे कि एक जो सेंटीमेंट्स हैं सिखों वाला, क्योंकि सिखों ने कहा 2 करोड़ जो सिख उनका ये बस हम आपके साथ नहीं है, जिस तरह के बयान आप वहां से देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में पैनिक होकर, क्योंकि उनका जो सिस्टम, उनकी जो फजाइया थी वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। अब उनके पास कुछ मिल नहीं रहा। पाकिस्तान ने जिस तरह उनके तोपखाने खामोश करवाए हैं, इंडियन मीडिया बड़ा हाइड कर रहा है, छुपा रहा है पूरी सूरत को, आप तक वो चीजें पहुंच नहीं रही। बहुत ज्यादा वहां पे डैमेज हो चुका है। जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है 50 के करीब वहां पे उनके सोल्जर्स जो है मारे गए हैं। अब वो खुद सिर्फ 13 से 14 जो आम सिविलियंस हैं उनका वो खुद से मान रहे हैं कि इतनी कैजुअलिटीज हैं, लेकिन नंबर इससे बहुत ज्यादा है। अब ये जो ड्रोन इस्तेमाल हुआ है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बहुत सी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं जनाब। 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और ये एक सुसाइडेड ड्रोन है, और ये इसराइल ने बनाया। इसराइल ने किस लिए बनाया वो आपको मालूम ही है कि वो सुसाइडिंग किस तरह करता रहा है, किस तरह उसने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उसके खिलाफ इस तरह का वेपन इस्तेमाल किया, किस तरह उन्होंने इस्माइल हानिया को ईरान में टारगेट बनाया, किस तरह इससे पहले कासिम सुलेमानी को टारगेट बना चुके हैं। तो ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज, इस तरह की जो चीजें हैं उन्होंने अपने अजाइम को मद्देनजर रखते हुए बनाई हुई हैं, और वो सारी की सारी अब इंडिया को दी जा रही हैं, मतलब इंडिया के हवाले कर दी गई हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का मकसद भी यही था कि आपकी जो जगह हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और ये सुसाइडेड ड्रोन ये जाके खुद से टकराएगा। इसके अंदर एक एक्सप्लोसिव कह दें अंदर लगा भी होता है, और इसके अलावा जनाब को 23 जो है केजीज तक बताया जाता है कि इतना ही कैरी करके भी जा रहा है। ऑलरेडी अंदर भी होता है और 23 किलो तक कैरी भी कर सकता है। जो पिंडी स्टेडियम में लगा है उसके ऊपर, पिंडी स्टेडियम में जो वहां पे हमने देखा कि तबाही हुई है, कुछ शॉप्स वगैरह जो है डिस्ट्रॉय हुई हैं, तो वहां पे जनाब जो ड्रोन आकर लगा था उसके अंदर एक्सप्लोसिव जो है वो अलग से भी लगा हुआ था। ये बताया जा रहा है कि उसको छोटे छोटे मिसाइल्स लगे हुए थे। तो ये जनाब इनका पूरा प्लान था। PSL इन्होंने पाकिस्तान से निकाल लिया है। इंशाल्लाह IPL भी बंद होगी। अगर PSL नहीं चलेगी तो IPL भी नहीं चलेगी डेफिनेटली इंशाल्लाह। आप देखिएगा वेरी सून हम इनको एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। देखें, जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। अभी 2 रोज मुझे अमेरिका आए हुए हैं, इस जब पहुंचा था तो पूरा पीछे वाकया हुआ। उससे पहले हम देख रहे थे 10-11 रोज गुजर चुके थे, 12 रोज गुजर चुके थे जो पहलगाम वाकया है। इंडिया जो करना चाह रहा था, जो सोच रहा था
तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो बैक चैनल पे भी कुछ ब्रीफिंग्स और बहुत सी खबरें हम तक आ रही थी, तो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है कि जो आप तक भी फिल्टर होकर हम दे रहे होते हैं, और बहुत सी चीजें इस तरह की होती हैं। तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये आपने बिल्कुल नहीं देखा कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान ने जवाब दे दिया था उस रात को, वो इनफ नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ काफी नहीं है, अभी देना है जवाब। वो तो हमने जो आप उड़े थे फजाओं में और कुछ करने के लिए, तो वो उसका जवाब हमने दिया था। 5 आपके जहाज गिरा दिए, दुनिया भी परेशान है, राफेल कंपनी परेशान हो गई है, और एक तरह से चाइना की विक्ट्री हो गई है। दुनिया भर में चाइनीज जो वेपन है, अब अमेरिका के बाद उसकी मांग सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। यूरोपियन मगरब को हमने फ्लॉप कर दिया। तो आपने बहुत सी आपने देखा आपकी जो विक्ट्रीज हैं वो बहुत बड़ी हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अनफोल्ड होंगी, आपको पता चलेंगी। तो अभी जो सिचुएशन है, अगर मैक टाइसन किसी बच्चे के साथ भी लड़ेगा तो 1-2 पंच वो बच्चा भी मार देगा। इंडिया डेफिनेटली उनका बड़ा बजट है, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी कर रखी है। तो जब वॉर होगी तो इस तरह की छोटी मोटी इंसिडेंट्स होंगे, तो उसमें आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। बल्कि मुझे देखा है मैंने, बिल्कुल कोई पैनिक हमारे यहाँ तो वो गुजरांवाला में नौजवान, उसने कहा मालिक गनीमत आया, मलबा उठा के ले गया उसका रॉकेट का, उसने कहा जाके मिसाइल का जाके उसको सुबह बेच के पैसे कमाऊंगा। तो हम तो मालिक गनीमत वाले हैं, और हम तो 313 वाले हैं। हम तो अददी नंबर में उनसे कम है, 313 फिगर गज़वा बदर। तो हम तो वो वाली हमारे तो सेंटीमेंट्स हैं, वो वाला हमारा ईमान है, वो वाला हमारा जज्बा है। तो हम तो इसी तरह उनको डील करेंगे। तो डेफिनेटली आपको अगले कुछ टाइम में सरप्राइजेस नजर आएंगे। ऐसे सरप्राइज होंगे कि इंडिया की चीखें होंगी और दुनिया देख रही होगी। अभी पाकिस्तान प्लान कर रहा है, पाकिस्तान एक कह लें कि पूरी कोशिश है कि वहां पे कोई सिविलियन आबादी जो है वो डैमेज ना हो, एक आम जो इंडियन है उसकी जिंदगी मुतासर ना हो, क्योंकि इसमें सेंसिटिव चीजें भी बहुत सारी हैं। अगर हम LOC के उस पार मिसाइल मारते हैं या कुछ इस तरह करते हैं, तो वहां पे के कश्मीरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है, बड़ा कंट्रोल्ड होकर हमने चलना है। अगर हम अमृतसर या बॉर्डर के उस पार कुछ करने का सोचते हैं, तो वहां पे हमारे सिख भाई बैठे हुए हैं, हम उनको डैमेज नहीं करना चाह रहे। हमने जिनको डैमेज करना है, बिल्कुल टारगेट जो उनकी मिलिट्री बेसिस हैं, जो उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, पाकिस्तान उनको डिस्ट्रॉय करेगा। आप ये देखें ना कि जो डॉग फाइट हुई है, दुनिया बता रही है कि ये पिछले चंद मतलब कितनी दहाइयों की सबसे तवील डॉग फाइट है। उस डॉग फाइट में आपने 5 जहाज उनके गिरा दिए हैं, और वो आपका एक जहाज नहीं गिरा सके। राफेल के ऊपर भी स्पाइस 2000 मिसाइल लगा हुआ था, आपके पास PL-15 चाइनीज था। तो देखें वो एक भी आपका जहाज जो है, अल्लाह की मेहरबानी है और ये आपकी फौज का प्रोफेशनलिज्म है कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो फौज का जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी रीजन क्या है? 25 करोड़ पाकिस्तानियों को उसके पीछे इत्मीनान मौजूद है। उनको जवाब दिया जाएगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा जो LOC पे हम दे रहे हैं, पोस्टें उनकी तबाह करके रख दी हैं, बड़ी तादाद में कैजुअल्टीज है उनके जो मिलिट्री के वहां पे लोग हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपके सामने आएंगी। और ये ड्रोन हमने खुद आने दिए, कोई इशू नहीं है। एक लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं उनके साथ। अगर 70-80 माइल वो आ गए तो वाई कि हम एक 10 रुपए की चीज के लिए अपना 10,000 रुपए का मिसाइल मार के उसको जाया करें। क्यों ना हम उसको AK-47 से नीचे गिरा दें, क्योंकि उसकी औकात AK-47 वाली थी। तो हमने उसके लिए AK-47 इस्तेमाल किया, हमने उसके लिए वो G3 राइफल इस्तेमाल की है, हमने उसके लिए 222 राइफल इस्तेमाल की है। शायद ऐसे भी हैं जिनको हम पिस्टल से भी गिराएं, शायद ऐसे भी हैं पाकिस्तानी छतों से जाकर उनको पत्थर मार के भी गिरा देंगे। यही इनका म्यार है, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो जितनी चीज आएगी उसका उसी तरह हम उसको जवाब देंगे, उसी तरह हम उसको काउंटर कर लेंगे। तो ये मैं आपको न्यूज दे रहा हूँ, अगले 24 से 48 घंटों में ये आप लिख लें, आपको पाकिस्तान की जानिब से ऐसे सरप्राइजेस मिलेंगे। इंडियन जो कौम है, इंडियन जो क़यादत है, और जो वहाँ पे जो एक BJP की जो नजरियाती लोग हैं जो सोच कर बैठे हैं कि पाकिस्तान को डैमेज करेंगे, अब इनको पता चलेगा। आप सिर्फ 24 से 48 घंटे वेट करें। थैंक यू सो मच।